Hello student, standard 7, subject maths, chapter 6, the triangle and its properties, exercise 6.3. Question number 1 है find the value of unknown x in the following diagrams. यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपको पता है ट्राइंगल में 3 जो एंगल है उसका टोटल होता है 180. हमने एग्जाम्पल 2 में कैसे फाइंड आउट किया था, यहाँ 2 का हम के पास मेज़र था और 3 का हमें फाइंड आउट करना था, तो 180 में से हमने ये दोनों माइनस कर दिए. तो यहाँ भी क्वेश्चन 1 में भी यही करना है. ये तीनों का टोटल 180 होता है. हमारे पास ये मेज़र नहीं है तो हम 180 में से 50 और 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. ओके, देखो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. b का है 50 और c का है 60. सो देखो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180. ये दोनों का प्लस 110 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180. अब 180 में से 110 माइनस कर दो तो एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, उसके बाद देखो p का यहाँ पे राइट एंगल है मतलब 90 है, 90 डिग्री है और q का है 30 और x का कितना होगा आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो. देखो 30 प्लस 90 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180. ये दोनों का प्लस कितना होता है 120 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180. अब एंगल x इज इक्वल टू 180 में से 120 माइनस कर दो, कितना आ गया 60. अब आपको आपका आंसर सही है गलत है मैंने सिखाया था आपको कि कैसे चेक करना है. देखो 30 प्लस 90 प्लस 60 करो, ये इनका टोटल कितना आना चाहिए 180. 180 ना आए तो आपका आंसर गलत है. ठीक है, उसके बाद थर्ड देखो 30 और 110 है तो हम क्या करेंगे 180 में से ये दोनों का प्लस करके माइनस कर देंगे. 30 प्लस 110 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180. सो ये दोनों का प्लस 140 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180. सो एंगल x इज इक्वल टू 180 में से 140 माइनस कर दो, एंगल x इज इक्वल टू 40 डिग्री. उसके बाद यहाँ पे देखो एक ही 50 डिग्री, ये दोनों x है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. चलो 50 डिग्री प्लस x, दो x है हमारे प्लस इज इक्वल टू 180. एंगल 50 डिग्री प्लस ये 1x टोटल 2 एंगल x इज इक्वल टू 180. 2 एंगल x इज इक्वल टू 180 में से ये 50 माइनस कर दो, सो 2 एंगल x इज इक्वल टू 130. ये मल्टीप्लाई में है सामने आ जाएगा डिवाइड में. 130 डिवाइड 2 करो 65 आ गया. मतलब एक x है जो 65 है, दूसरा भी 65 है और तीसरा है 50 डिग्री. ओके, उसके बाद ये तीनों x है तो क्या करेंगे x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. टोटल कितने x हुए 3, तो 3 एंगल x इज इक्वल टू 180. एंगल x ये मल्टीप्लाई में है सामने आ जाएगा डिवाइड में. 180 डिवाइड बाय 3 तो एंगल x इज इक्वल टू 60. मतलब एक x है 60 दूसरा और तीसरा है 60. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो ये 2x है ये x है और ये एंगल राइट एंगल है मतलब ये 90 है. तो क्या करेंगे एंगल x प्लस 2 एंगल x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180. यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, टोटल 3 हो गए. 3 एंगल x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 3 एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस है माइनस हो जाएगा, सो कितना आ जाएगा 90 डिग्री. अब 3 मल्टीप्लाई में है सामने आ जाएगा डिवाइड में, सो 90 डिग्री डिवाइड बाई 3 मतलब 30 आ गया. तो एक का होगा, एक एंगल है आपके पास 90 डिग्री का है, दूसरा है x तो वो कितना आ गया है 30. तीसरा है 2x तो 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60. अब ये तीनों का प्लस करोगे 90 प्लस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो आ जाएगा 180. ओके, उसके बाद क्वेश्चन 2 देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x 50 डिग्री y और ये 120 है तो ये y और 120 है, ये y एंड 180 फॉर्म अ लाइनर पेयर मतलब ये दोनों का टोटल होगा 180. देखो एंगल y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 बिकॉज एंगल y एंड 120 फॉर्म अ लाइनर पेयर.
एंगल y इज इक्वल टू ये प्लस है 120 में से 180 में से 120 माइनस कर दो तो एंगल y कितना आ गया 60, मतलब आपके पास 60 आ गया। अब 50 60 और ये ओनली ये फाइंड आउट करना है, तो हम क्वेश्चन 1 में कैसे करते थे, ऐसे सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, सो एंगल x प्लस 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। y का मेज़र हमारे पास है 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, ये दोनों का प्लस 110, एंगल x इज इक्वल टू 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब 180 में से 110 माइनस कर दो तो एंगल x इज इक्वल टू कितना आ गया 70, मतलब x का है 70 और y का है 60। ओके, उसके बाद देखो ये x और ये ओपोजिट एंगल है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल है, मतलब ये 80 है तो y भी कितना आ जाएगा 80। देन हम ये दोनों का प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। चलो, एंगल y इज इक्वल टू 80, एंगल y एंड 80 आर वर्टिकली ओपोजिट एंगल, इसीलिए ठीक है। सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तीनों का टोटल होता है 180। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल x प्लस y का है 80 डिग्री प्लस 50 इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों का प्लस 130, एंगल x इज इक्वल प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस कर दो तो एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 50 एंड एंगल y इज इक्वल टू 80। उसके बाद देखो 50 डिग्री है, 60 डिग्री और y और x ये दोनों फाइंड आउट करना है, तो पहले हम ये दोनों का टोटल करके 180 में से माइनस करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। देन हम ये दोनों का प्लस होता है x प्लस y इज इक्वल टू 180 होता है, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो देन हमें y की वैल्यू हमारे पास है, देन हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो पहले सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स इज 180, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, ये दोनों का प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। एंगल y इज इक्वल टू 180 में से 110 माइनस कर दो, एंगल y कितना आ गया 70 आ गया। ओके, अब हमें x फाइंड आउट करना है। एंगल x एंड y फॉर्म अ लाइनर पे, देखो ये लाइनर पे ये आ गया 70। ओके, सो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, एंगल x प्लस y हमारे पास है 70 इज इक्वल टू 180। एंगल x इज इक्वल टू 180 में से ये 70 माइनस कर दो तो कितना आ गया, एंगल x इज इक्वल टू 110, एंगल x है 110 एंड एंगल y है 70 डिग्री। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो 30 डिग्री y x और यहाँ पे 60 डिग्री, ये अपोजिट वर्टिकली ओपोजिट एंगल है, ये 60 है तो x भी कितना आ जाएगा 60। अब ये दोनों का प्लस करके हम 180 में से माइनस कर देंगे। देखो एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज एंगल x एंड 60 डिग्री आर वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ओके, सम ऑफ द measure of the 3 angles of a triangle is 180, so angle x plus angle y plus 30 degree is equal to 180 degree, 60 degree plus angle y plus 30 degree is equal to 180, ये दोनों का प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 में से 90 डिग्री माइनस कर दो तो एंगल y कितना आ गया 90 डिग्री, सो एंगल x है 60 डिग्री एंड एंगल y है 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे 2x है, एक y है और ये 90 डिग्री है, तो y कितना होगा, ये ओपोजिट वर्टिकली ओपोजिट एंगल है, मतलब ये 90 होगा। ओके, देखो एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल y एंड 90 आर वर्टिकली ओपोजिट एंगल। अब तीनों का टोटल कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स 180। सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अवर ट्राइंगल इज 180, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल x, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी एक x इज इक्वल टू 1x है इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 और 1 2 एंगल x प्लस 90 डिग्री, ये y है 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री, टोटल 2 एंगल x इज इक्वल टू 180 में से ये 90 माइनस कर दो तो 2 एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, सो एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे एक एंगल है वो 45 का है और दूसरा भी 45 का है। ओके, और यहाँ पे देखो ये फाइंड आउट करना है x, ये x और ये x और ये y।
ये जो y और x है ये ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देखो एंगल y इज इक्वल टू एंगल x, एंगल y एंड एंगल x आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये ऑपोजिट एंगल है, मतलब ये ऑपोजिट एंगल है y और x। द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑल्सो x, मतलब ये x आ गए, ये भी वर्टिकली x ऑपोजिट एंगल है, ये भी x आ जाएगा और ये भी x आ जाएगा, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। ओके, टोटल कितने 1 1 1, टोटल 3 हुए, 3 एंगल x इज इक्वल टू 180। ये मल्टीप्लाई में है, सामने आ जाएगा डिवाइड में, सो एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, क्योंकि तीनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थे इसीलिए। ओके, सो इतना समझ में आ गया। सो टुडे योर होमवर्क इज वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 6 and 7, वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 6 and 7। ओके, थैंक यू।